बड़ी खबर आ रही है शहाबुद्दीन से जुड़ी हुई। जेल जाएगा शहाबुद्दीन, ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत की याचिका रद्द कर दी है और सीधे तौर पर कहा है कि तुरंत शहाबुद्दीन को कस्टडी में लेना है। एहतिशाम खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के लिए। एहतिशाम, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और उसमें जो ऑपरेटिव पार्ट बताया गया है वो यही है कि शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द किया जाता है, हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाता है और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इमीडिएट इफेक्ट से शहाबुद्दीन को कस्टडी में लिया जाए। यानी इसका पूरा असर ये होगा कि अब जो बिहार पुलिस है उसे शहाबुद्दीन को अपनी हिरासत में लेना पड़ेगा और फिर वो जेल जाने की जो प्रक्रिया होती है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसे दिखा के और उनको सीधे जेल भेजा जाएगा। अब ये देखना होगा कि और भी उस ऑर्डर में पूरा डिटेल ऑर्डर अभी थोड़ी देर में पब्लिक किया जाएगा। उसमें क्या लिखा है कि उनका ट्रायल किस तरह से होगा, कितनी जल्दी ट्रायल को निपटाना है, किस जेल में रखा जाएगा, क्योंकि वो किस जेल में रहेंगे इस पर भी लेकर काफी बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। सिवान जेल से बाद में हटाकर उन्हें भागलपुर जेल भेजा गया था क्योंकि उनके पास कई ऐसे मोबाइल फोन्स मिले थे और जेल मैनुअल के खिलाफ वो काम कर रहे थे। ये सारी चीजें उनके खिलाफ गई हैं। अब हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा पूरा डिटेल ऑर्डर को देखने के लिए, जिसमें किस तरह से क्या प्रक्रिया बताई गई है कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। लेकिन फिलहाल यही है कि शहाबुद्दीन को बहुत बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए और जेल भेजा जाए। बिल्कुल, ये एहतिशाम 2 दिन तक इस पूरे मामले को लेकर जरा चलती रही। सरकार को भी, बिहार सरकार को भी फटकार लगाई कोर्ट ने। और इसके अलावा जिस तरीके से पहले चंदा बाबू की तरफ से प्रशांत भूषण ने याचिका डाली थी, फिर बिहार सरकार की तरफ से आई थी, क्या कहें कि वही एक तरीके से प्रेशर काम किया और किस तरह की जरा हुई कोर्ट में? देखिए, प्रेशर तो अपने आप में होता ही है, लेकिन ये बहुत ही ओपन एंड शट केस था। किसी भी अक्यूज्ड को, या ये इस मामले में ये कई मामलों में कन्विक्ट भी थे, दोषी भी पाए गए थे, उसको जमानत तभी मिलती है जब ये देखा जाए कि वो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, जब ये देखा जाए कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें किसी तरह का खलल नहीं डालेगा, जब ये देखा जाए कि जो गवाह है उस पर किसी तरह का इन्फ्लुएंस ये आदमी, ये व्यक्ति, ये दोषी या जो अक्यूज्ड है, जो जिस पर आरोप है वो नहीं करेगा। लेकिन सभी मामले में जो देखा गया कि वो एक गवाह को भी, गवाह की हत्या के भी आरोप उन पर लगा। इसके अलावा जो जिस तरह से जेल मैनुअल को उन्होंने बिल्कुल बेकार अपने साथ। एहतिशाम, आप रहिए हमारे साथ। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज जी, बिहार सरकार को एक तरीके से पहले फटकार लगी, कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि आप तब कहां थे जब जमानत मिल रही थी। अब कोर्ट का ये फैसला कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिहार सरकार के लिए बड़ा झटका है क्योंकि बिहार सरकार ने जमानत के मामले में पहले तो पूरी मदद की और बाद में जब जनता का दबाव बना तो बिहार सरकार यहाँ कोर्ट के अंदर अलग बातें कर रही थी, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन के जेल से छूटने के बाद जो माहौल वहाँ बना था, उस डर के वातावरण को लोग वहाँ उस बात से बहुत बिहार के अंदर डरे सहमे थे। तो भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है और हम ये शुरू से कह रहे थे कि जमानत रद्द होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी। लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर शहाबुद्दीन को खास तौर पर आप कह रहे हैं कि पहले उन्होंने जमानत दिलाई, लेकिन खास तौर पर शहाबुद्दीन को लेकर तो राज्य में भी चाहे आरजेडी और जेडीयू दोनों अलग अलग है, दोनों के सुर अलग अलग है। भले आरजेडी खुलकर सामने ना आई हो, लेकिन जेडीयू ने अपना स्टैंड रखा वहां पर। देखिए, बिहार में सरकार आरजेडी की है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार की है। तो आरजेडी के लोगों को भी लगता है कि उनके पास संख्या बल ज्यादा है, उनके वजह सपोर्ट से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें वो करते हैं। तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष था कि भारत के जेडीयू के लोगों ने, सरकार के लोगों ने अदालत में एक केस की 9 महीने तक कोई सुनवाई नहीं की और उसके वजह से उनको जमानत मिल गई। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये सही नहीं है, अगर बिहार सरकार इस पर सही पैरवी करती और अगर वो अदालती प्रक्रिया पूरी करती तो जमानत नहीं मिलती। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज किया है, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है।
जी, शुक्रिया शाहनवाज जी हमसे बात करने के लिए। शाहनवाज हुसैन बीजेपी की तरफ से उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो शुरू से इस बात के पक्षधर थे। बहरहाल हमारे साथ राजीव रंजन जी जेडीयू से इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव जी, फटकार तो एक तरीके से आपको भी लगी है। अब देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है और मैं समझता हूँ इसको पार्टी की जो परंपरा है, हम न्यायालय के फैसलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। लेकिन राजीव जी, आपको ऐसा नहीं लगता वही गलत तो नहीं है कुछ भी? ऑनेस्टली बताइए, गलत इसमें कुछ नहीं है, कोर्ट ने सही तो कहा आपको। एक बात ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से देखते हैं। अगर शाहनवाज हुसैन जी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह देखेंगे तो वो पूर्वाग्रह का जो चश्मा है उसे कभी कोई राय बदल नहीं सकती है। चंदा बाबू के नजर से देख लीजिए, चंदा बाबू सीधे तौर पर ये कहते आए कि सरकार ने अपनी तरफ से ठीक तरीके से पैरवी नहीं की। चंदा बाबू भी नाराज नजर आ रहे थे। शाहनवाज हुसैन साहब देश के कई राज्यों में जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ उनकी राय बिल्कुल अलग होगी कोर्ट के फैसले के बाद। बिहार की सरकार ने जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अपना संकल्प है उसको जिस तरीके से क्रियान्वित किया है उसकी मिसाल है। और अलग अलग चरणों में जो भी उनकी ओर से आरोप लगे हों, 8 वर्षों तक सत्ता में रहे हैं, उन्हें पता है कि शहाबुद्दीन अगर जेल के पीछे इतने वर्षों तक रहे तो नीतीश कुमार जी ने जो कड़े कानून का जो संकल्प बिहार को समझाया और जिस तरीके से जमीन पर उतारा उसकी वजह से स्पीडी ट्रायल हुए। नहीं करोगे? नहीं, मैं चेक करा रहा हूँ। ये भी पकड़ लीजिएगा थोड़ा सा। आ गया? हो गया, चेक हो गया। मोबाइल पे भी हूँ ना। हेलो, चेक 1 2 3 हो गया। हेलो, मैं लाइव पे जा रहा हूँ। अरे मेरा कैमरा अबे भाई रोल रोलिंग। आज किस तरह से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है शहाबुद्दीन के मामले पर? आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपीलें, जो एक चंदा बाबू, जो राजीव रोशन और जो उनके 3 बेटे जिनको मारा गया था उनके पिताजी की तरफ से जो अपील फाइल करी गई थी और जो बिहार की तरफ से अपील फाइल करी गई थी शहाबुद्दीन के बेल के खिलाफ, उन दोनों अपीलों को अलाउ कर दिया है और बिहार सरकार को आदेश दिया है कि तुरंत उसको वापस जेल में भेजा जाए और जल्दी से जल्दी ये जो ट्रायल है राजीव रोशन वाले केस की, उस ट्रायल को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। सर, ये भी सवाल तमाम उठ रहे थे कि कटघरे में एक तरह से बिहार सरकार को और प्रशासन को, खासतौर से पुलिस को लता लगाई है कि इस तरह से जो ट्रायल केसेस थे वो अभी तक पेंडिंग क्यों पड़े हुए हैं? अब उसके बारे में कोर्ट ने कुछ बोला है कि नहीं बोला, क्या बोला है ये अभी नहीं पता, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ इतना अपना ऑपरेटिव आदेश पढ़कर सुनाया था कि उसकी बेल का जो ऑर्डर है उसको रद्द किया जाता है। बिहार सरकार को आदेश दिया जाता है कि तुरंत उसको वापस जेल में भेजा जाए और उसका ट्रायल जल्दी से जल्दी कंक्लूड किया जाए। बचाव पक्ष ने कोई दलील रखी है इसके सामने? नहीं, अब क्या बचाव पक्ष दलील रखेगा? अब तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उसकी बेल जो है खारिज हो गई है और उसको वापस जेल में जाने का आदेश हुआ। बड़ी चीज ये थी कि लगातार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी बिहार सरकार पर, उसके रवैये पर बड़े सवाल उठाता रहा कि आप आखिरी तक सोते रहे। जब लास्ट केस में बेल हो गई तो आपको ध्यान आया। तो इस केस में कहीं ना कहीं एक नजीर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सरकारों को चेताया है कि ऐसे केसों को गंभीरता से आपको लेना होगा। ये नहीं कि आप सिर्फ उस समय जब आपकी गर्दन फंस गई हो तब आप कोर्ट का रुख करें। नहीं, अब आदेश में इसके बारे में बिहार सरकार के रवैये के बारे में क्या लिखा है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अभी जजमेंट नहीं पढ़ा है। लेकिन कोर्ट की हियरिंग के दौरान जरूर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी गुजरात सरकार को कि भाई तुम लोगों ने तुरंत क्यों नहीं अपील करी इस आदेश बेल के ऑर्डर के बाद। तुम लोगों ने और जो बेल, इसको और केसेस में जो बेल मिल गई उसके खिलाफ क्यों नहीं अपील करी।